हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंशिका क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 व्रत। आइए करते हैं स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे एक व्रत के द्वारा अंतरित कोण। देखिए, यदि हमें एक व्रत दिया है तो उसके चाप के द्वारा अंतरित कोण कैसे बताते हैं। यदि ये एक व्रत है, ये क्या है, एक व्रत। चाप क्या होता है, इसकी परिधि पर लिया हुई कोई भी दूरी। यदि हम ये दूरी इसकी परिधि पर ले लेते हैं ए बी, तो ये इसकी केंद्र पर जो भी कोण अंतरित करता है ये चाप, उसे क्या कहते हैं, व्रत के चाप द्वारा अंतरित कोण। ये जो थीटा है ये इस चाप ए बी द्वारा व्रत पर अंतरित कोण है। ठीक है, तो आपको ये समझ आया एक व्रत के चाप द्वारा अंतरित कोण क्या होता है। व्रत का कोई चाप है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से केंद्र पर एक लाइन बना दीजिए और एंड पॉइंट से केंद्र पर एक लाइन बना दीजिए, यानी कि एक तरह से त्रिज्या है और इन दोनों के बीच का जो भी एंगल होगा वही क्या होगा, व्रत के चाप ए बी द्वारा व्रत पर अंतरित कोण। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमारी प्रमेय है, प्रमेय नंबर 1। इनके प्रूफ भी होते हैं लेकिन आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्टेटमेंट समझ लीजिए क्या कहता है। प्रमेय नंबर 1 क्या कहती है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण व्रत के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। देखिए क्या कहती है, एक चाप द्वारा, ये एक चाप है, केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर कोई कोण अंतरित करेगी, व्रत के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। यानी कि इसी चाप से अगर हम व्रत के किसी भी भाग पर कोण अंतरित देखें, इन्हीं दो बिंदुओं से किसी व्रत के किसी भी बिंदु को मिला दिया जाए तो ये वाला जो कोण होगा ये क्या होगा, हमारा θ/2, थीटा का आधा होगा। ये जो थीटा है इसका दुगना होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा, इसे कह दीजिए ओ सी, लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर होगा 2 ऑफ एंगल ए सी बी के। केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, दुगना होगा, किससे, जो इसकी परिधि के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण होगा। तो ये क्या है, हमारी फर्स्ट थ्योरम। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये रिजल्ट हम अब आगे क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे। सेकंड क्या है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। देखिए ये हमारा एक वृत्त है, वृत्तखंड क्या होता है, एक जीवा के द्वारा वृत्त को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, हमारा वृत्तखंड कहलाता है। यदि इस जीवा द्वारा हम वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर कोण अंतरित करते हैं, एक तो हमने कोण ये अंतरित किया इस बिंदु पर, दूसरा कोण हमने यहाँ पे अंतरित किया। अगर मैं इस जीवा को ए बी, इसे सी डी कहती हूँ, तो इन्होंने कहा है इस वृत्तखंड से परिधि पर कहीं भी आप कोण अंतरित करेंगे तो वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ यही बराबर होगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे इसे अंतरित कर देती हूँ तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, एक ही वृत्तखंड से अंतरित कोण है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए प्रमेय नंबर 3, किसी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त क्या होगा, ये पूर्णवृत्त, केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा, ये ऊपर भी अर्धवृत्त है और नीचे भी अर्धवृत्त है। यही आपको बताया था जब अर्धवृत्त की डेफिनेशन बताई थी कि क्या होता है, व्यास जो होता है वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है, ऊपर का एक भाग भी अर्धवृत्त होता है और नीचे वाला भाग भी अर्धवृत्त होता है। इस अर्धवृत्त से आप वृत्त पर कहीं भी कोण बनाइए तो ये कितना होगा, हमारा 90 डिग्री। कहीं भी बना लीजिए, सब जगह, अगर आप इसे घर पे प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो सब जगह ये 90 डिग्री ही आएगा। चाहे आप इसे नीचे भी बना लीजिए तब भी क्या आएगा, ये 90 डिग्री।
कहीं पे बना दीजिए, ये सब जगह 90 डिग्री ही बनाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है? चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों के चारों जो बिंदु होंगे, चतुर्भुज में 4 बिंदु होते हैं ना हमारे, चारों के चारों बिंदु एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो। यदि इन बिंदुओं को मिला दिया जाए तो जो भी चतुर्भुज हमें प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। ये जो आमने सामने के कोण होते हैं इनका योगफल कितना होगा हमारा? 180। यदि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा हमारा? 180। ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा? 180 होगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है? ये एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योगफल 180 होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज करने से पहले अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कहीं पे भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.5 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आकृति में केंद्र O, एक आकृति दी है उसमें केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ए बी सी, एक वृत्त है उस पर 3 बिंदु है ए बी सी, इस प्रकार है कि एंगल बी ओ सी तो है 30 डिग्री। एंगल ए ओ बी है 60 डिग्री। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है, ये ए बी सी इनके अलावा एक और बिंदु है डी, तो एंगल ए डी सी ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो हम देख रहे हैं एंगल ए ओ सी अगर हम निकालना चाहें, अगर मैं ए को सी से मिला देती हूँ तो ये क्या बन गया हमारा? एक वृत्तखंड बन गया। और एक वृत्तखंड के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दुगना होता है किससे? परिधि पर अंतरित कोण से। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये पूरा एंगल फाइंड कर लेंगे। कैसे? एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा हमारा? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ सी पूरा का पूरा ए ओ बी और बी ओ सी के बराबर हो जाएगा ना? तो बस यही हमने यहाँ पे लिख दिया। ए ओ बी कितना होता है? 60 डिग्री और बी ओ सी कितना होता है? 30 डिग्री। ऐड करके कितना है? 90 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारा पूरा, ये कितना है? 90। अब हमें पता है जो एंगल ए ओ सी होता है वो दुगना होता है एंगल ए डी सी के। यहाँ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए डी सी एंगल ए ओ सी का आधा होगा। तो इन दोनों में से कोई भी बात हम अगर लिखते हैं तो दोनों एक ही है ना। देखिए बस इधर 2 को हम इसके अपॉन में लेके आगे, एंगल ए ओ सी की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 2 5 जा 10 यानी कि 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आया हमारा? 45 डिग्री। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिए किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त है हमारे पास, क्या कहा इन्होंने? किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की त्रिज्या है और इसी के बराबर है जीवा, यानी कि ये तीनों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर, इसमें लघु चाप क्या होगा? ये वाला होगा ना। लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, यानी कि ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। और दीर्घ चाप यानी कि यहाँ भी कहीं कोई बिंदु होगा उस पर भी हमें कोण ज्ञात करना है।
अगर हम इससे किसी भी जगह कोई भी बिंदु देखते हैं ना तो सब पे कोण हमारे बराबर ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे ओ बोल दिया, इसे ए बी सी डी, ये हमने खुद रचना की है। हमें क्या 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 करना है, ए सी बी और ए डी बी, हमें कहा है ये तीनों बराबर है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, समबाहु त्रिभुज के लिए सारे कोण कितने होते हैं समबाहु त्रिभुज के 60 60 60, ये भी 60 होगा, ये भी 60, ये भी 60, सारी भुजाएं भी बराबर होती है और सारे कोण भी बराबर होते हैं। एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल ओ बी ए बराबर होगा एंगल बी ए ओ के, और कितना होगा ये 60 डिग्री। अब अगर ये 60 डिग्री है तो हम निकाल सकते हैं वृत्तखंड से अंतरित जो कोण होता है दुगना होता है किससे, उसकी परिधि पर अंतरित कोण की, यानी कि एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा 2 ऑफ एंगल ए डी बी। 60 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ए डी बी, या फिर एंगल ए डी बी किसके बराबर हो जाएगा हमारा 60/2 यानी कि 30 के। तो ये एंगल कितना है हमारा 30। हमें लघुचाप पर भी कोण ज्ञात करना है, ये ए डी बी, तो ए सी बी कितना हो जाएगा हमें पता है। एक वृत्त में बनने वाला जो चतुर्भुज होता है, कैसा चतुर्भुज होता है चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है 180। तो उसी से हम करेंगे एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। सम्मुख कोण ए डी बी की वैल्यू भी हमने फाइंड किया 30 प्लस एंगल ए सी बी 180। तो यहाँ से हम निकालेंगे एंगल ए सी बी, 30 को इधर लेके आए, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 30, यानी कि कितना आ जाएगा ये 180 माइनस 30 150। एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी आई 150। तो हमारे दो आंसर आ गए, एक तो लघु चाप पर कोण और एक दीर्घ चाप पर कोण। देखिए आपने एक बात नोट की होगी, दीर्घ चाप पर कोण छोटा आया है और लघु चाप पर बड़ा आया है, और देखने में भी यही है, ये जो हमारा कोण है ये बड़ा है और ये कोण छोटा है। ठीक है, तो यानी कि आंसर हमारे बिल्कुल सही है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आकृति में एंगल पी क्यू आर, ये आकृति दी है पी क्यू आर 100 है, जहाँ पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है। एक वृत्त है जिसका केंद्र है ओ, इस पर स्थित क्या है, ये 3 बिंदु है। एंगल ओ पी आर ज्ञात कीजिए। ओ पी आर ये एंगल हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले तो देखिए हमें दिख रहा है ये एक वृत्तखंड है, वृत्तखंड के एक तरफ तो ये कोण बन रहा है और दूसरी तरफ ये कोण है। इसी वृत्तखंड, ये वृत्तखंड त्रिज्या से कितना कोण बना रहा है, ये वाला रिफ्लेक्सिव एंगल पी ओ क्यू। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल पी ओ आर, पी ओ आर कितना हो जाएगा 2 ऑफ एंगल पी क्यू आर, यही होता है ना, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो यानी कि 2 × 100, तो कितना आ जाएगा 200। देखिए कोण हमारे ए की तरफ बनते हैं, ये 100 इस तरफ है तो हमारा ये वाला कोण भी इसी तरफ बनेगा। ऐसा नहीं कि आप इधर बना देंगे, ये आमने सामने के कोण नहीं बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये ए की साइड वाले कोण बनेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 200। अब अगर ये वाला 200 है, हमें पता है कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360, तो हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल पी ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर। एंगल पी ओ आर तो ये वाला है और रिफ्लेक्सिव कौन सा है, ये बाहर वाला, कितना हो जाएगा हमारा 360।
रिफ्लेक्सिव एंगल की वैल्यू हमारी 200 और POR की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है 360। एंगल POR की वैल्यू 360 माइनस 200 यानी कि 160। तो एंगल POR की वैल्यू कितनी आई हमारी 160 यानी कि 160। ये एंगल आ गया हमारा 160। अब देखिए OR और OP त्रिज्या है ना हमारा, OP और OR त्रिज्याएं हैं और आपस में बराबर होंगी। दो भुजाएं जो आपस में बराबर है तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण इसके बराबर होगा। अब देखिए त्रिभुज OPR में एंगल OPR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल PRO, PRO प्लस एंगल ROP कितना हो जाएगा, एक त्रिभुज में बने कोणों का योगफल 180। OPR ये तो हमें फाइंड करना है, एंगल OPR प्लस PRO ये दोनों इक्वल है तो मैं इसे भी एंगल OPR ही लिख लूँ प्लस ROP अभी हमने फाइंड किया है POR या ROP 160, तो यहाँ पे लिख सकता है हम 160। OPR और OPR ये तो हो गया हमारे दो OPR 160 को इधर लेके जाएंगे माइनस में एंगल OPR कितना हो जाएगा 20/2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20। एंगल OPR कितना आ जाएगा हमारा 2 एकम 2 यानी कि 10 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आकृति में एंगल ABC 69, ACB 31, तो BDC ज्ञात कीजिए। BDC ज्ञात कीजिए। अब देखिए BDC की अगर बात करें ना तो हमें ये वाला एंगल पता है और ना ही ये पूरा एंगल पता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि BC अगर हम ABC वाले त्रिभुज में देखें तो हमें ये एंगल भी पता है, ये भी पता है। ABC में दो एंगल पता है, तीसरा एंगल ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुज ABC में एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 180। त्रिभुज के कोणों का योगफल ABC कितना है हमारा 69, BCA 31 और CAB हमें फाइंड करना है 180। इन्हें ऐड किया 9 और 1 10 9 यानी कि 100 प्लस एंगल CAB। एंगल CAB इज इक्वल टू 180 माइनस 100 हो जाएगा, तो 100 माइनस करके कितना आया 80, यानी कि एंगल CAB ये कितना है 80। अभी आपको एक थ्योरम बताई थी कि हमारे जो एक वृत्तखंड होता है उससे आप परिधि पर कोई भी एंगल बनाए तो आपस में इक्वल होता है, यानी कि BAC और BDC क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। एंगल CAB या BAC बराबर होगा एंगल BDC के, जो कि क्या है हमारा 80। तो एंगल BDC कितना है हमारा 80 डिग्री, यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए आकृति में एक वृत्त ABC तथा D 4 बिंदु हैं। ABCD 4 बिंदु हैं। AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। AC और BD बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं कि BEC 130 और ECD 20 है। BAC ये एंगल हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए सबसे पहले तो इसी फिगर में देखिए ये एंगल 20 है। ए को अगर D से मिला देते हैं
तो हम देख रहे हैं ये हमारा एक वृत्तखंड है और वृत्तखंड से वृत्त की परिधि पर अगर हम दो बिंदु पर मिलाते हैं तो वो आपस में इक्वल होते हैं, जो कोण होते हैं, ये 20 तो ये भी 20, एंगल ई सी डी बराबर होगा एंगल ई बी ए के, एंगल ई बी ए के, क्योंकि ये वृत्त के एक ही वृत्तखंड से बने हुए कोण है ना, तो ये आ गया 20। अब देखिए एंगल बी ई ए, एंगल बी ई सी, अगर इन्हें ऐड कर दिया जाए तो ये 130 और ये एक रेखा पर बने हुए कोण है ना, तो ये रैखिक कोण में, यानी कि एंगल ए ई बी प्लस एंगल बी ई सी बराबर 180। कैसे? रैखिक कोण, रैखिक कोण। तो ए ई बी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है। बी ई सी की वैल्यू कितनी है? 130, 180 के इक्वल होगी। एंगल ए ई बी कितना हुआ? 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। तो एंगल ए ई बी की वैल्यू कितनी आ गई? ये कितना है हमारा? 50, ये 20। अब त्रिभुज ए बी ई में हम कह सकते हैं जो तीनों कोण होंगे उनका योगफल क्या होगा? हमारा 180 होगा। तो लिख लेते हैं एंगल बी ए ई प्लस एंगल बी ए ई बी, ए ई बी प्लस एंगल ई बी ए इज इक्वल टू 180। अब देखिए बी ए ई ये तो फाइंड करना है, एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई बी कितना है हमारा? 50, तो 50 प्लस ई बी ए कितना है? 20 इज इक्वल टू 180। तो इसे कहेंगे एंगल बी ए ई की वैल्यू कितनी है हमारी? 180 माइनस ये दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा? 70, तो 70 माइनस में आएगा 110। तो एंगल बी ए ई की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 110। अगर एंगल बी ए ई 110 है तो एंगल बी ए सी, देखिए ई को आगे बस सी तक बढ़ा दिया तो बी ए सी भी कितना होगा? 110। यही हमें फाइंड करना था, बी ए सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए सबसे पहले तो चक्रीय चतुर्भुज है तो एक वृत्त के अंदर होगा। एक वृत्त बना लेते हैं, वृत्त के अंदर है एक चक्रीय चतुर्भुज। ए बी सी डी जिसके विकर्ण बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण क्या करते हैं? बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये विकर्ण हो गए, ए को सी से और बी को डी से मिलाने पर जो मिलेगा वो हमारे विकर्ण होता है। कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि डी बी सी 70, ये हमारा कितना है? 70, बी ए सी यानी कि ये इतना 30, तो बी सी डी ये एंगल ज्ञात कीजिए। पुनः यदि ए बी बराबर बी सी, यदि ए बी बराबर बी सी है तो ई सी डी ये भी ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें हमें दो एंगल फाइंड करने हैं। अब देखिए इसमें जो एंगल बी डी सी होगा, इसे थोड़ा ऐसे घुमा लीजिए अपने बुक को। बी सी क्या हुआ हमारा? एक जीवा हुई, और एक जीवा से बनने वाले एंगल एक तो बी ए सी हो गया, एक बी डी सी हो गया, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल बी डी सी के। एंगल बी ए सी कितना है हमारा? 30, तो एंगल बी डी सी कितना हो जाएगा हमारा? 30 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल होगा हमारा 30 डिग्री। अब त्रिभुज बी डी सी में देखिए, त्रिभुज बी डी सी में
बी डी सी में ये एक त्रिभुज है, तो एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी सी बी प्लस एंगल सी बी डी इजिकल टू 180। त्रिभुज के कोण बी डी सी कितना है हमारा 30 डिग्री, डी सी बी ये तो हमें फाइंड ही करना है, प्लस एंगल डी सी बी या बी सी डी बात एक ही होती है, प्लस एंगल सी बी डी यानी कि 70 इजिकल टू 180। तो यहाँ से एंगल बी सी डी या डी सी बी आ जाएगा कितना 180 माइनस 30 और 70 100, तो 100 यानी कि 80। एंगल बी सी डी कितना आया हमारा 80। अब हमें ये पूरा का पूरा का आया हमारा 80, हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें कहा हुआ है कि ए बी बराबर है बी सी के, यदि ये भुजाएं बराबर हैं तो इनसे बनने वाले कोण भी बराबर होंगे, यानी कि एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल बी सी ए के। ये कोण इसके बराबर, क्यों, चूँकि ए बी बराबर बी सी, ये इसका हमारा रीज़न है, क्योंकि हमारी जो भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसीलिए ये 30 हो गया। ये पूरा कितना है 80, ये इतना 30, तो पूरे में से 30 को माइनस कर दे हमें मिल जाएगा वाला एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल डी सी, जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा है वैसे ही लिख लेते हैं, ई सी डी, एंगल ई सी डी प्लस एंगल बी सी ई कितना हो जाएगा इजिकल टू 80, क्योंकि ये आपस में इक्वल है। बी सी ई किसके था 30 के इक्वल था। अब देखिए ई सी डी तो हम फाइंड ही कर रहे हैं, ई सी डी प्लस बी सी ए या फिर बी सी ई, अभी हमने फाइंड किया था 30, तो ये हो गया 30 इजिकल टू 80। तो एंगल ई सी डी कितना हो जाएगा 80 माइनस 30 यानी कि 50 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। एक आंसर तो हमारा ये है और एक इन्होंने पूछा था हमसे बी सी डी। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।